जिम्मेदारियों का एहसास करें। बतौर उम्मत मुस्लिमा अब मैं अपने होमवर्क पे आता हूं। मुझे माहौल इजाजत नहीं देता, मैं गैर संजीदा माहौल में बहुत ज्यादा बड़बड़ाने वाला आदमी नहीं, इसलिए मुझे माहौल गैर संजीदा माहौल इजाजत नहीं देता कि मैं अपनी गुफ्तगू को तूल दूं। आदत के मुताबिक ये मेरी मजबूरी है, मिल्ली दर्द की मजबूरी है। होमवर्क सुन लें अपना, और ये अपनी जिम्मेदारियां भी हैं। पहला होमवर्क ये है, अगर दरगाह की कमेटी इंतजामिया के लोग यहाँ पर मौजूद हों तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको एक अल्लाह के वली के दामन से वाबस्ता फरमाया और उनके कदमों की खिदमत करने की तौफीक बख्शी। यह आपके लिए सादत की बात है। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी दिमाग में रख लें, अल्लाह वालों की असल खुशी ना कोई चादर है, ना कोई फूल है, ना नजर नियाज है, ना उर्स फातिया है। अल्लाह वालों की जिंदगी का असल मिशन यह है कि वो जिस काम को करने के लिए यहां तशरीफ लाए थे या जिंदगी भर जो काम करते रहे, वो काम जो कर रहे हैं वही है उनके सच्चे वफादार और उनके महबूब और उनसे फैज पाने वाले। और जो लोग वो काम नहीं कर रहे हैं, भले सुबह से शाम तक गरीब नवाज के सिरहाने खड़े रहे, सच्ची बात यह है कि महरूमुल किस्मत इंसान है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप हर छठी को अजमेर शरीफ हाजिर होते हो या जिंदगी में एक बार भी अजमेर शरीफ नहीं जा पाते। फर्क इससे पड़ता है कि आप जहां रह रहे हैं, आप मोइनुद्दीन की जिंदगी का मिशन पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो जहां कहीं भी है उनकी जिंदगी का मिशन पूरा कर रहा है तो वही है सच्चा मोइनी और गरीब नवाज का महबूब और गरीब नवाज की बारगाह से फैज पाने वाला। और अगर कोई उनके मिशन को शर्मिंदा ताबीर नहीं कर रहा है तो भले सुबह से शाम उनके दरबार में हाजिरियां देता रहे, सच्ची बात तो यह है कि वो फैजियाब इंसान नहीं है। अल्लाह वालों की जिंदगी का मिशन छोटा मिशन नहीं होता। अल्लाह वालों की फिक्र छोटी फिक्र नहीं होती। अगर इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन ने संजर की सरजमीन पर पैदा होने वाले एक बच्चे को अजनबी भारत का नक्शा दिखा करके भारत में भेजा है, ना तो भेजने वाला बेमकसद भेज रहा है, ना आने वाला बेमकसद आ रहा है। कहां है वो मकसद? किस लिए तशरीफ लाए थे वो? क्या सिर्फ इसीलिए कि चंद चादरें उनके मजार पे चढ़ा दी जाएं? ये अकीदतों की बात हो सकती है। हम अहले सुन्नत व जमात का नजरिया है कि तमाम मामूलात जो हम अंजाम देते हैं वो जवाज के दर्जे में हो, शरई नुक्ताए नजर से तो सब जायज हैं, बेहतर हैं, अच्छे काम हैं। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि गरीब नवाज का मिशन तो इतना छोटा ना था। गरीब नवाज का असल मिशन तो यह है लाखों लाख लोगों के दिलों की दुनिया बदल दी जाए और उनके सीनों में छुपे हुए कुफ्र को मिटा करके ईमान नक्श कर दिया जाए। जो इंसान वो काम कर रहा है वही है सच्चा मोइनी और वही है गरीब नवाज का असल चाहने वाला, चाहे वो सुबह से शाम उनके दरबार की हाजिरियां भरे या जिंदगी में कभी हाजिरी ना दे। यही मकसद होता है अल्लाह वालों की जिंदगियों का। असल बात यह नहीं है कि आप दरगाह के ट्रस्टी हैं, जिम्मेदार हैं। असल बात यह है कि साहिबे मजार की जिंदगी के मिशन को पूरा करने की आप कोशिश कर रहे हैं या नहीं। अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो खुशकिस्मत हैं, आप फैजियाब हैं। और अगर आप कोशिश नहीं कर रहे हैं तो भले 10 साल 15 साल 25 साल आप जिम्मेदार बने रहिए, हो सकता है कयामत के दिन इन्हीं को चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाए। जिम्मेदारियां और जिम्मेदारियों का मुहासबा ये पैरेलल चलने वाली चीजें हैं, हमेशा साथ साथ चलती हैं। जिम्मेदारियां सिर्फ खुश होने की चीज नहीं है, हार और फूल पहनने की ही चीज नहीं है। जिम्मेदारियां फंसने का भी सबसे नाजुक मरहला होता है। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। जिम्मेदारियां क्या हैं? दरगाह है तो दरगाह का जो भी इहाता है, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ की सिचुएशन क्या है। यहाँ एक जबरदस्त स्कूल होना चाहिए, हॉस्पिटल भी होना चाहिए, गरीबों की कफालत का काम होना चाहिए, इलाके के मसाइल का हल यहां से निकाला जाना चाहिए। यह है करने के काम। और अगर इन कामों को प्रैक्टिकल तौर पर देखना चाहें तो आप साउथ के लोगों को देखें, वहां के मज़ारात का जायजा लें, आपको खुशी होगी। हजरत मालिक इब्ने दीनार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार मुबारक एक जगह है, इधर मालिक इब्ने दीनार के नाम से कोई मदरसा है, उस तरफ देखिए तो फला कॉलेज, इधर देखिए तो फला कॉलेज, इधर फला कॉलेज, इधर कॉलेजेस की एक लाइन है और इस तरफ गेस्ट हाउस हैं, इधर हॉस्पिटल है और तरह तरह की रिफाई चीजें हैं जो अल्लाह की मखलूक के काम आ रही हैं। और यही है अल्लाह वालों की जिंदगियों का असल मिशन और असल मकसद। यह है करने के काम। तो ये करने के काम अंजाम दीजिए ताकि आपके नस्लों का भला हो।
आप लोग जो यहां पर बैठे हैं, यह तो कमेटी के काम, आपका काम क्या है? आपका काम यह है कि अपने बच्चों को संभालिए। सिर्फ बच्चों के हाथों में महंगे मोबाइल दे देना और गाड़ियां दे देना और इस बात पे खुश हो जाना, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। आज का जमाना बहुत एडवांस जमाना हो चुका है। आज हम अपने वजूद की भी कीमत चुका रहे हैं और इन हालात में भी अगर हमने अपने आप को संभाला ना दिया, हमने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ना किया और अपनी रविश तब्दील ना की, आने वाला जमाना कयामत का जमाना है। मुश्किल होता जा रहा है इतना ओपनली बातें कर पाना, मुश्किल होता जा रहा है इस शिनाख्त के साथ सफर कर पाना, मुश्किल होता जा रहा है कहीं पर अपना नाम हामिद बताना। और इन नाजुक हालात में भी हम तरह तरह की गलतफहमियों का शिकार हैं और लायानी कामों में उलझे हुए हैं। अगर कल कयामत के दिन जिनका कलिमा पढ़ते हैं उन्होंने पूछ लिया कि ऐसे नाजुक हालात में तुमने मेरी उम्मत के लिए क्या किया था, तो क्या हमारे पास कोई जवाब होगा? और ये हम सब की जिम्मेदारी है, चाहे अहले स्टेज हो या आवाम हो। हम अहले स्टेज भी हजरत हुजूर के मरहलों से जरा नीचे आने की कोशिश करें। हम भी बहुत नॉन प्रैक्टिकल हो गए हैं और उसका बदतरीन खमियाजा भुगत रहे हैं। कब अच्छे अच्छे लोग कब्रों में जा धमक रहे हैं, हमारा वजूद भी कोई माना खेज वजूद नहीं रहा है। हम अपनी जान में ही बड़े बने हुए हैं। सच्चाई यह है कि ना हमारे पास बड़ापन है, ना हमारी मिल्लत के पास बड़ापन है। इसलिए हमें भी बहुत प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। हर कौम प्रैक्टिकल हो गई है, हर कौम आगे से आगे के मंसूबे बना रही है और हम आज भी जाने किस तरह के ज़ौम में अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। इसलिए अजीज दोस्तों, अपने बच्चों की तालीम पर बहुत फोकस कीजिए, अपने बच्चों की तरबियत पर बहुत सीरियसली फोकस कीजिए, अपने बच्चों की काउंसलिंग करवाइए, अपने बच्चों के टैलेंट पुलिंग कीजिए। और बच्चे स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं तो स्कूल के दौरान ही उनकी काउंसलिंग करवाइए ताकि आगे के कामयाब मैदानों में बच्चों को डाला जा सके। बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं तो क्वालिटी एजुकेशन दीजिए, मदरसों को भी डेवलप कीजिए, स्कूलों के अंदर भी क्वालिटी पैदा कीजिए। और जितना ज्यादा पैसा आप तालीम के नाम पर खर्च कर सकते हैं, तालीम के नाम पर खर्च कीजिए। ना शादी ब्याह के नाम पर, ना मकानों के नाम पर, ना गाड़ियों के नाम पर, ना ही जलसों के नाम पर, ना ही मस्जिदों के नाम पर। असल काम वो नहीं है। मस्जिदें भी सादा हों, मदरसे भी सादा हों, जलसे भी सादा हों, उर्स भी और मैयत की रस्में भी सादा हों। निहायत तेजी जिन चीजों में नजर आनी चाहिए थी, कीमत जिन चीजों में नजर आनी चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ तालीम और तरबियत होना चाहिए। यह समझदार कौमों की निशानी। इस्लाम का असल मिजाज भी यही है कि इस्लाम सादा मस्जिदें पसंद करता है। इस्लाम जर्क बर्क मस्जिदें और महंगी मस्जिदें पसंद करना इस्लाम का मिजाज नहीं है। और इसकी तफसील देखना चाहें तो बुखारी शरीफ और हदीस की किताबों में देख लें। मैं उम्मीद करता हूं कि हम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करेंगे। माओ बहनों से भी गुजारिश है कि जरा पर्दे का एहतमाम करें, जरा तो शऊर बेदार करें। क्या हमारा शऊर हमें अंदर से आवाज देता है कि अगर हमें कोई मिसगाइड करने पर आया तो क्या झोलियां भर भर के मिसगाइड ना कर पाए? ना हमारे पास कोई तहजीब है, ना कोई सलीका शऊर है, ना दुनिया में जीने का ढंग है, ना वाजिबी तालीमात हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि जब तक जहरीली हवाएं नहीं चल रही हैं हम महफूज हैं। जिस दिन एक तरफ से जहरीली हवाएं चलने लगेंगी, शायद हमारे घर में हमारी इज्जतें बचाना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। इसलिए ऐसा नाजुक तरीन वक्त आने से पहले, और वो वक्त बहुत दूर नहीं है, ऐसा नाजुक तरीन वक्त आने से पहले हमें अपने आप को संभाला देने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह हम करने के कामों पर फोकस करेंगे। सैयद मकबूल शाह साहब ने बहुत दर्द की बातें की। इस तरह की दर्दमंदी की बातें करने वाले उलमा का, सादात का, अच्छे लोगों का, भले लोगों का, मिल्लत की फिक्र रखने वाले लोगों का सपोर्ट कीजिए। यही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और यही मिल्लत की खैर खाही है। वरना सच्ची बात तो यह है कि आज के दौर में मौत भी बहुत सस्ती हो चुकी है। हमें सिर्फ और सिर्फ गोया अपनी मौत का इंतजार है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करेंगे और कहने सुनने से ज्यादा अमल की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत दारैन की सादतें अता फरमाए, हम सबको अमली इंसान बनाए और कहने से कहीं ज्यादा अमल की तौफीक बख्शे। दौरान गुफ्तगू कोई बात खिलाफ शरा हुई हो तो हम तमाम हाजिरीन अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करते हैं। नस्तगफिरुल्लाह तआला व नतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।